खम्मा गणी चित्तौड़ वासियों, मेरा नाम है राजपाल चौधरी और आप देख रहे हो चित्तौड़गढ़ सिटी टूर। विकसित गांव विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज हम पहुंचे हैं ग्राम सोनियाना में। वैसे तो हम रेंडमली गांव के विकास के बारे में बातचीत करते हैं उनकी, लेकिन आज हमारे यहाँ विदाई समारोह चल रहा है सोनियाना राजकीय प्राथमिक विद्यालय में। उनसे हम बच्चों से बात कर जानेंगे कि पिछले एक वर्ष में कैसी पढ़ाई की उन्होंने और एग्जाम की कैसी तैयारियां चल रही है। पता एनुअल फंक्शन। गुड़िया, क्या नाम है आपका? पूजा जी। आप कौन से गाँव में रहते हो? दौलतपुरा। तो कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी स्कूल में? अच्छी चल रही है। तो आज किस चीज के लिए आप तैयार हो रहे हो सभी लोग? फेयरवेल एनुअल फंक्शन है, तो सभी खुश नजर आ रहे हो। हाँ। पढ़ाई भी वैसे ही की है जैसे फेयरवेल कह रहे हो वैसे, या कम हुई है? अच्छी हुई है। एग्जाम कब से है? 13 फरवरी। 13 फरवरी। तो अभी स्टार्ट हो गया या होना बाकी है फेयरवेल? अभी स्टार्ट होना बाकी। तो डीजे वीजे मंगाया है? नहीं, क्यों? साउंड सिस्टम यार डीजे बिना कब कैसे फेयरवेल हो? डीजे अलाउ नहीं है, डीजे की सभ्यता भंग होती है। सभ्यता भंग होती है। शांतिपूर्वक। आपका क्या नाम है? शुभ नाम? पार्वती। पार्वती जी। ये कौन सी क्लास में हो? 12वीं में। तो एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। तो एग्जाम के बाद क्या करना चाहोगे आप? एग्जाम 12वीं के बाद जो होगा वो मन में। कुछ सपना तो सोच रखा होगा। मेरे को एसएचओ बनना है। एसएचओ बनना है। तो एसएचओ कैसे बनते हैं ये पता है? पहले एसआई का करना होगा, फिर एसआई की तैयारी के लिए एसएचओ डायरेक्ट नहीं बन सकते। डायरेक्ट नहीं बन सकते, सब इंस्पेक्टर बनने के बाद बनना पड़ेगा। तो अभी आपको पुलिस में जाना है कुल मिला के। पुलिस में क्यों जाना है? क्योंकि मेरे पापा भी उसी लाइन में, इसलिए। पुलिस लाइन में। आपके पापा कहाँ है पोस्टेड? निकुम। निकुम में। क्या नाम है? कैलाश चंद्र जाट। कैलाश जी हैं। और आप गुड़िया आप क्या बनना चाहते हो आगे जाके? मैं टीचर। टीचर बनना चाहते हो। तो टीचर ही क्यों बनना चाहते हो? हमारे साथ है इनके क्लास टीचर हरीश जी सिक्कर से हैं। सर कैसे हो? बढ़िया। तो कैसे आज बच्चों का एनुअल फंक्शन कैसा चल रहा है? अभी तो स्टार्ट होना बाकी है। तो अपने सरकार द्वारा स्कूल में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं? टोटल सुविधाएं उपलब्ध है। एजुकेशन से संबंधित जितनी भी सुविधाएं सब उपलब्ध है। तो पर्याप्त स्टाफ है अपने? पर्याप्त स्टाफ। तो 12वीं में कितने बच्चे हैं? 12वीं में 41। तो यहाँ कौन कौन से सब्जेक्ट चल रहे हैं आपके स्कूल में? अभी तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल और मतलब आर्ट्स से संबंधित ही सब्जेक्ट है, साइंस वगैरह नहीं है? मतलब एक ही फैकल्टी चल रही है। अगर यहाँ के लोगों को साइंस पढ़ना हो सरकारी स्कूल में तो कहाँ जाना पड़ता है? चित्तौड़ या चित्तौड़ जाना कपासन या बांसुरा। तो ये भी समस्या ही है। ये थे हमारे स्कूल के बच्चे और टीचर साहब। आप कौन से गांव में रहते हो? रेवलिया कला। रेवलिया कला में क्या समस्या है बेटा? वहाँ पे रोड नहीं है अच्छे से और कीचड़ बहुत हो रहा है। तो आज तक हम वोट वैसे तो अपने मम्मी पापा के कहने पे डालते हैं, लेकिन इस बार आप 18 साल के हो गए क्या? हाँ। तो वोट विकास के नाम पे दोगे या फिर वैसे ही पापा कहने पे डालोगे? विकास के नाम पे। तो आपको मतलब जो सरपंच साहब रोड करने का वादा करेंगे उन्हीं को देंगे वोट? पर वो वादा तो करते हैं पर बनाते नहीं है। तो वादा ही करते हैं, मतलब लोग विकास का नाम लेकर तो आते हैं लेकिन खुद का विकास करने लग जाते हैं। यहाँ की बालिका ये कहते हैं। तो किसी युवा प्रतिनिधि को बनाओ जो पढ़े। आपके गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है? पढ़ा लिखा है पर किसी की इच्छा ही नहीं है ऐसा बनने की। क्या कारण है कि लोग राजनीति में नहीं जाना चाहते हैं? जैसे हम पीछे सूरपुर गांव में गए तो वहाँ 21 साल की पूनम जाट पहली बार राजस्थान की सबसे कम उम्र की सरपंच बनी। तो आप नहीं चाहते कि आप राजनीति में आओ आगे बढ़ के? हम तो चाहते हैं पर नहीं, आपका है सपना कभी राजनीति में आने का? हाँ है? हाँ, पर थोड़ा मुश्किल है ये काम। क्यों मुश्किल है? सपोर्ट चाहिए ना, और सपोर्ट जनता खड़े होगे तो ही तो सपोर्ट करेगी जनता। जनता तो कोशिश करेंगे 12th पास होने के बाद। ये हमारे 12वीं क्लास की बालिकाएं थी। इन्होंने कहा कि इनके गांव का रेवलिया कला गांव में एक तो सड़क की समस्या है दौलतपुरा में, यहाँ से यहाँ तक आने में इनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और सोनियाना गांव में साइंस सब्जेक्ट की भी कमी होने की वजह से यहाँ के बच्चों को दूर दूर तक जाना पड़ता है। यहाँ की बालिकाओं की कई एग्जाम्स साइंस सब्जेक्ट लेने की इच्छा होने के बावजूद सब्जेक्ट उपलब्ध नहीं होने से आर्ट्स सब्जेक्ट लेना पड़ रहा है। इन बालिकाओं ने अपने फ्यूचर के बारे में बताया, कोई पुलिस बनना चाहती है, कोई टीचर और कोई राजनीति में आना चाहती है। कुछ कहना चाहोगे और स्पेशल? नहीं, ये इसी बारे में बोलना है कि यहाँ पर पानी की और सड़क की काफी समस्या है, इसलिए काफी तकलीफ होती है यहाँ पे। पानी गर्मी में भी पानी की बहुत तकलीफ है यहाँ पर। तो इस बार आप 18 साल के हो गए? हाँ। तो वोट डालोगे? वोटर लिस्ट में नाम आ गया? हाँ, अभी कुछ डॉक्यूमेंट सही कराने फिर। हाँ, तो इस बार वैसे प्रतिनिधि को चुनना युवा चेहरा हो जो काम कराने का संकल्प आपसे विकास का वादा करता हो और आपको विश्वास दिलाए कि मैं करवा दूंगा ये काम। वादा तो करते हैं लेकिन वो खुद का ही विकास करते हैं, गांव का नहीं करते। गांव का नहीं करते, लेकिन कोई तो ऐसा इंसान होगा जो खुद के साथ साथ गांव का भी विकास करे। अभी तो नहीं हुआ। नहीं, आगे आने वाले में आपको उम्मीद है कि आपके गाँव में ऐसा निकलेगा कोई सरपंच? आगे होगा तो फिर। ये बालिकाओं ने कहा था कि अभी तक लोग विकास का वादा करके आते हैं लेकिन खुद का ही विकास करने में लग जाते हैं।
अगर जो भी सरपंच प्रत्याशी आवाज सुन रहे हैं तो ये छोटी छोटी बालिकाएं हैं जो पहली बार यहाँ वोट डालेंगी। इनका कहना है कि जो इनके रोड की पानी की व्यवस्था है को सुचारू रूप से चालू करेगा, उसी को ये मतदान करेंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।